हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आप सभी का चचा क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने हिस्टोग्राम से रिलेटेड 2 क्वेश्चन किए थे, बड़ी आसानी से किए थे, आपने भी किए थे, अच्छे से समझ में आया था। इस वीडियो में हम दंडारेख यानी कि बार ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। 2 आप क्वेश्चन देख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन, रोगी जिनमें पहली बार एक सर्वेक्षण करके रोग का पता लगाया गया। दूसरा क्वेश्चन, एक कंपनी का कई वर्षों में आय विवरण दिया हुआ है, आय और व्यय विवरण दिया हुआ है, यानी इनकम और एक्सपेंडिचर का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे किया गया है। आप लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है ना? बोर तो नहीं हो रहे हो ना? बोर नहीं होने चाहिए, ऐसे ही पढ़ाऊँगा, चिंता मत करो, कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से समझ में आएगा आपके। ओके, इस क्वेश्चन को करते हैं। ये देखिए, प्रथम बार रोग की पुष्टि आयु वर्षों में, ये वर्ष में आयु है और ये रोगियों की संख्या है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लगाते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, रोग की प्रथम बार पुष्टि की औसत आयु। रोग की प्रथम बार पुष्टि की औसत आयु। औसत आयु प्रथम बार पुष्टि की, देखो ये रोग प्रथम बार पुष्टि की जो है क्या नाम है, आयु वर्षों में दे रखा है, तो इसकी जो है क्या नाम है, औसत आयु कितनी हो जाएगी? रोगियों की संख्या है, ये जो है क्या नाम है आपका 2, और ये जो है क्या नाम है 3, 1, 12, 15, 25 और 18। तो ये तो आपकी रोगियों की संख्या है। आयु निकालते हैं। ये औसत आयु क्या हो जाएगी? 6 + 10 + 14 + 18 + 22 + 26 + 30 + 34 अपॉन कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 का इसमें डिवाइड कर देंगे। 8 का क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। अब देखिए, 16 और 14, 16 और 14 30, 30 और 18 48, 48 और 22 70, 70 और 26 96, 96 और 34 96 और 34 130, 130 और 30 160। तो कितना हो गया? 160/8। तो ये कितना हो गया? 20 वर्ष। 20 वर्ष। अच्छा, प्रथम बार रोग की जो पुष्टि हुई उसकी आयु जो औसत में आई वो 20 वर्ष आई। कितनी आई? 20 वर्ष आई। यानी 6 वर्ष, 10 वर्ष, 14, 18, 22, 26, 30 और 34। इसको ऐड करने के बाद 160 आया। 160/8 20 वर्ष इसकी आ गई औसत आयु। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई ना? हाँ, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह आयु कौन सी है जिसमें रोगी के प्रथम बार रोग से प्रभावित होने की संभावना सर्वाधिक है? वह आयु कौन सी है जिसमें रोगी के प्रभावित होने की संभावना सर्वाधिक है? कौन सी आयु वर्ग है? देखिए, ये वाला बार ग्राफ हमारा सबसे ऊपर जा रहा है, यानी 18 वर्ष के जो है क्या नाम है जो लोग हैं वो 25 लोग हैं जो सर्वाधिक इस रोग से पीड़ित हैं। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? 18 वर्ष। आंसर इसका क्या आ जाएगा? 18 ईयर्स। 18 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 22 वर्ष की आयु के कितने रोगी ऐसे पाए गए? 22 वर्ष की आयु के 22 वर्ष की आयु के कितने रोगी ऐसे पाए गए
अच्छा, मेरे बोलने से पहले कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो तुरंत जो है क्या नाम है आंसर लगा दिया होगा कि सर इसका तो 18 है ना। अब देखो 22 22 22 18 है ना। पाए गए जो प्रथम बार उस रोग की चपेट में आ गए, जो प्रथम बार उस रोग की चपेट में आ गए, कितने हैं 22 वर्ष के, कितने लोग हैं ऐसे 18, कितने लोग हैं 18 लोग, 18 पीपल्स हैं जो प्रथम बार उस रोग की चपेट में आ गए। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा 18, आंसर इसका कितना हो जाएगा 18 रोगी, कितने रोगी 18 रोगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, देखो 22 वर्ष की आयु, 22 वर्ष ये रहा 22 वर्ष, इसका बार ग्राफ कहाँ जा रहा है 18, तो 18 लोग ऐसे हैं जो प्रथम बार इस रोग की चपेट में आ गए। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाईस वर्ष से कम आयु के कितने रोगी ऐसे हैं, 22 वर्ष से कम आयु के कितने रोगी ऐसे हैं जो उस रोग से पीड़ित हैं, जो उस रोग से पीड़ित हैं, जो उस रोग से पीड़ित हैं। अच्छा, 22 वर्ष से कम आयु वर्ग के देखने हैं, 22 वर्ष से कम आयु वर्ग के देखने हैं, यानी 18 के 25 हैं, 18 के 25, 14 के 15, 10 के 12, 6 के 2, ठीक है, 6 के 2, ठीक है। तो लगा लीजिए कितने रोगी ऐसे हैं, यानी कि 18 के कितने हो गए 25 प्लस 14 के कितने हो गए 15, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना आपके? ओके, 18 के 25, 14 के 15, 10 के 12 और 6 वर्ष के 2 लोग, कितने हो गए 25 और 15 40, 40 और 12 52, 52 और 2 54, यानी 54 रोगी 22 वर्ष से कम आयु के उस रोग की चपेट में आ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बाईस वर्ष से अधिक आयु के 22 वर्ष से अधिक आयु के कितने रोगी ऐसे हैं जो उस रोग की पीड़ित हैं, 22 वर्ष से अधिक आयु के कितने रोगी ऐसे हैं जो उस रोग से पीड़ित हैं। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने 22 वर्ष से कम वाले लोग लिए थे, इस क्वेश्चन में 22 वर्ष से ज़्यादा वाले लोग लेंगे, यानी 22, 18 ये नहीं लेंगे, इससे ज़्यादा यानी 26, 12 और ये 30 का 3 और ये 34 का 1, कितना हो जाएगा 12 प्लस 3 प्लस 1 इक्वल टू कितने 16 पीपल ऐसे हैं जो 22 वर्ष से ज़्यादा हैं और वो इस रोग की चपेट में आ गए। तो आपको कोई दिक्कत हुई यहाँ तक? कोई दिक्कत हुई नहीं हुई। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे।
टाइम कम है, वरना मैं जो है आपको एक एक पोर्शन से कम 4-4 5-5 क्वेश्चन कराता। आपके दिमाग में ऐसा बैठ जाता कि तुरंत DI आए और तुरंत जो है सॉल्व। ओके, कोई बात नहीं। बात अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वर्ष 1983 तथा 1984 में, क्वेश्चन वर्ष 1983 तथा 1984 में लाभ का अंतर, लाभ का अंतर, लाभ का अंतर लाख रुपए में कितना है? लाख रुपए में कितना है? लाख रुपए में कितना है? ये लाख रुपए है, ठीक है, ये वर्ष। अब देखिए 1983 और 1984 की बात कर रहा है, 1983 और 1984 की बात कर रहा है। तो 1983 में जो आय थी यानी इनकम थी वो कितनी थी? 50 लाख रुपए थी। कितनी थी? 50 लाख रुपए थी। और उसका खर्चा कितना था? 30 लाख रुपए। खर्चा कितना था? 30 लाख रुपए। तो उसका टोटल लाभ कितना हो गया? 50 माइनस 30, 20 लाख रुपए। अरे सपोज करो आपकी इनकम 50,000 है, आपकी इनकम 50,000 है, आपने खर्चा कर दिए 30,000, तो बचे कितने आपके पास? 20,000। सेम चीज़ यहीं पे है, ठीक है। तो 1983 में लाभ कितना हुआ? 1983 में लाभ कितना हुआ? आय कितनी है? आय कितनी है 1983 में? 50 लाख। व्यय कितना है? व्यय कितना है? 30 लाख। लाभ कितना हुआ? 20 लाख। 50 माइनस 30 इक्वल टू 20 लाख। ठीक, ये तो 1983 की बात हो गई। अब करते हैं 1984 की बात, 1984 की। 1984 में आय कितनी है? आय कितनी है? 40 लाख। व्यय कितना है यानी खर्चा? खर्चा कितना है? एक्सपेंडिचर कितना है? 30 लाख। लाभ कितना हुआ? 10 लाख। अब देखिए 1983 तथा 1984 में लाभ का अंतर। 1983 में भैया लाभ था 20 लाख, 1984 में लाभ था 10 लाख। तो अंतर कितना हो गया? 20 माइनस 10, 10 लाख। लाभ का अंतर कितना हो गया? 20 माइनस 10 इजिकल टू 10 लाख। कितना हो गया अंतर? 10 लाख। अंतर कितना हो गया? 10 लाख। आसानी से समझ में आ गया आपको? एक बार फिर से समझ लीजिए, देसी भाषा में बताऊंगा आपको। मान लो कि आपको 100 रुपये मिले, मान लो आपको 100 रुपये मिले एक दिन, यानी मंडे को 100 रुपये मिले। 100 रुपये में से आपने 70 रुपये खर्च कर दिए हैं, तो 30 रुपये बचे। मंडे को 30 रुपये बचे, है ना। अब आपको वेडनेसडे को क्या मिला? वेडनेसडे को 100 रुपये मिले, वेडनेसडे को भी 100 रुपये मिले। लेकिन उसमें से आपने 90 रुपये खर्च कर दिए, तो कितने बचे आपके पास? 10 रुपये बचे। मंडे को कितने बचे थे? 30 रुपये। तो डिफरेंस कितना हो गया? 30 माइनस 10 इजिकल टू 20 रुपये। सेम चीज़ यहाँ की है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। उन वर्षों की संख्या कितनी है? उन वर्षों की संख्या कितनी है? उन वर्षों की संख्या कितनी है जिसमें आय दिए गए वर्षों की औसत आय से अधिक रही हो? जिसमें आय दिए गए वर्षों की
आय से अधिक दिए गए वर्षों की औसत आय से अधिक रही हो। सॉल्यूशन देखिए 1982 में आय कितनी थी 30 लाख, 1983 में आय कितनी थी 50 लाख, 1984 में आय कितनी थी 40 लाख, 1985 में आय आपकी कितनी थी 60 लाख, 1986 में भी कितनी थी 60 लाख। तो इसका हम क्या निकालेंगे औसत निकालेंगे। ठीक है, तो आपको औसत निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 1982 में 30 लाख औसत 30 लाख प्लस 83 में 50 लाख, 83 में 50 लाख प्लस 84 में 40 लाख, 84 में 40 लाख प्लस 1985 में 60 लाख, 60 लाख प्लस 86 में भी 60 लाख। ठीक है, कितने वर्ष हैं 5, 1 2 3 4 5। तो औसत आय कितनी होगी 50 और 30 80, 50 और 30 80, 80 और 40 120, 120 और 60 180, 180 और 60 240, 240 बट्टे 5 बट्टे यानी कि अपॉन, फ्रैक्शन में है अपॉन, यानी कि ये कितना हो गया 5 चौक 20 और 5 40, 48 लाख। कितने 48 लाख। अब देख लीजिए कि किस किस जो क्या नाम है वर्ष में जो आय यानी कि इनकम 48 लाख से ज़्यादा है। देखते हैं किस किस में ज़्यादा है। भैया 92 में तो नहीं है 30 लाख है, 93 में 83 में है, 83 में है 50 लाख है, 48 से ज़्यादा है। ठीक है, 85 में 60 लाख, 86 में 60 लाख। तो कितने वर्षों में औसत आय से ज़्यादा है 3 वर्षों में। कितने वर्षों में 3 वर्षों में, 3 वर्ष। कौन कौन से 1983, 1985 और 1986। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर हो गया। आसानी से निकाल लिया। 48 से ज़्यादा किस किस में है, इसमें 50 लाख है, इसमें 60 लाख है, इसमें 60 लाख है। तो 3 वर्ष हैं जिसमें जो है औसत आय से ज़्यादा आय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी वर्षों को मिलाकर औसत आय तथा औसत लाभ का अनुपात, औसत आय तथा औसत लाभ का अनुपात सभी वर्षों को मिलाकर औसत आय तथा औसत लाभ का अनुपात। ठीक है, अभी अभी हमने औसत आय निकाली है, जस्ट अभी निकाली है। ये रही है औसत आय कितनी है 48 लाख। औसत आय कितनी है 48 लाख। अगर हम औसत व्यय निकाल लें तो हम औसत लाभ निकाल सकते हैं। अगर हम औसत व्यय निकाल लें तो हम औसत लाभ निकाल सकते हैं। औसत व्यय, औसत व्यय, औसत व्यय यहाँ 20 लाख प्लस 30 लाख प्लस ये कितना है 30 लाख प्लस 40 लाख प्लस ये कितना है 35 लाख, 35 लाख अपॉन 1 2 3 4 5। ठीक है, कितना हो गया 20 और 30 50, 50 और 30 80, 80 और 40 120, 120 और
35 155 155 अपॉन 5 5 3 जा 15 5 1 जा 5 31 लाख। व्यय कितना हो गया 31 लाख। ठीक है, व्यय कितना हो गया 31 लाख। तो औसत लाभ कितना हो जाएगा, औसत आय में से औसत व्यय माइनस कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, औसत लाभ मिल जाएगा। औसत लाभ इजिकल टू औसत आय माइनस औसत व्यय। औसत आय कितनी है 48 लाख माइनस औसत व्यय कितना है 31 लाख इजिकल टू कितना हो गया 71। ठीक है, 17 लाख 17 लाख औसत लाभ। औसत लाभ कितना हो गया 71 लाख। अब किस किस का अनुपात पूछा है, औसत आय और औसत लाभ का। औसत आय कितनी है 48 लाख, औसत आय रेशियो औसत लाभ। औसत आय 48, औसत लाभ 70। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। आसानी से कर लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, एक बार फिर से समझ लीजिए, सभी वर्षों को मिलाकर औसत आय तथा औसत लाभ का अनुपात क्या कीजिए। ठीक है, औसत आय हमने 48 लाख रुपये निकाल ली है। औसत आय हमने 48 लाख रुपये निकाल ली है। अगर हम औसत व्यय निकालें तो औसत व्यय, ये व्यय का है, ये व्यय का है, व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर। तो व्यय का औसत निकाल लिया, वो आ गया 31 लाख रुपये। अगर हम औसत आय में से औसत व्यय निकाल दें तो औसत लाभ आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। ये हमने औसत लाभ निकाल लिया, ये आ गया 17 लाख। अब वो ये कह रहा है कि अनुपात किस में निकालना है, औसत आय और औसत लाभ में। तो औसत आय 48 और औसत लाभ 70। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1982 की तुलना में, वर्ष 1982 की तुलना में वर्ष 1986 के लाभ में, वर्ष 1986 के लाभ में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, कितने परसेंट की वृद्धि हुई। लाभ कह रहा है, लाभ 1982 कमाया उसने 30 लाख, खर्च कर दिया 20 लाख, लाभ कितना हो गया 10 लाख। ठीक है, 1982 की बात करते हैं। आय कितनी थी उसकी 30 लाख, व्यय कितना था 20 लाख, लाभ कितना हुआ उसे 30 माइनस 20 इजिकल टू 10 लाख। ठीक, अब करते हैं बात 1986 की। 1986 की, 1986 में आय कितनी थी 60 लाख, आय कितनी थी 60 लाख और व्यय कितना था 35 लाख। ठीक है, आय 60 लाख, व्यय 35 लाख, लाभ कितना हुआ 60 माइनस 35, 25 लाख का जो है उसको लाभ हुआ। अब सब क्या नाम है ये 1982 की तुलना में वर्ष 1986 के लाभ में कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई है। तो लाभ में कितनी वृद्धि हुई, लाभ में वृद्धि कितनी हुई 25 माइनस 10, कितने लाख की वृद्धि हुई 15 लाख की। कितने लाख की वृद्धि हुई 15 लाख की। ठीक है, और कहाँ से वृद्धि हुई 10 लाख से 25 लाख पहुँच गया, तो 15 लाख की जो है उसको वृद्धि हुई, यानी कि उसको
ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, देखिए तो परसेंट वृद्धि कैसे निकालेंगे? परसेंट वृद्धि, कुल वृद्धि कितनी हुई? 15 लाख की है, और कहाँ से हुई? 10 लाख से, इंटू 100, 15 इंटू 10, 150% की वृद्धि हो गई। कितनी वृद्धि हो गई? 150% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। अब देखिए 10 लाख से 10 लाख 100%, और 5 लाख और 50% और, तो 150% जो है क्या हुई? वृद्धि हो गई उसके लाभ में। ठीक है, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1982 से लेकर वर्ष 1982 से लेकर वर्ष 1986 तक, वर्ष 1986 तक कुल आय कुल व्यय से कितनी अधिक है? कुल आय कुल व्यय से कितनी अधिक है? निकालिए, टाइम देते हैं आपको, 20 सेकंड का टाइम देते हैं सोचने के लिए, क्या करोगे। वर्ष 1982 से लेकर 1986 तक, 92 से लेकर 96 तक कुल आय कुल व्यय से कितनी अधिक है? हैं, कुल आय कितनी है? कुल आय कितनी थी? 160 लाख हैं, और कुल व्यय कितना है? निकाल लो। कुल आय कुल आय कितनी है? 30 प्लस 50 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 60, कितना हो गया? 80, 80 120, 120 और 60 180 और 240, 240 लाख, ये तो हो गया आय। कुल व्यय 20 प्लस 30 प्लस 30 30 प्लस 30 40 और 35 प्लस 40 प्लस 35, 50 और 3 80 और 120 और 155 लाख, 155 लाख, 155 लाख। अब कुल आय कितनी अधिक है? कुल आय कितनी अधिक है? तो 240 माइनस 155, 10 में से 5 गए 5 और 13 से 5 गए तो 8, 85 लाख। कितनी? 85 लाख, इतने रुपए जो है अधिक है कुल आय से, कुल आय जो है कुल व्यय से। ठीक है, कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं है ना। कुल आय निकाल लेंगे, कुल व्यय निकाल लेंगे, माइनस कर देंगे, इतनी जो है ज़्यादा हुई। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। 2 क्वेश्चन कराए हैं, दोनों इम्पोर्टेंट हैं। आपका UPSSC पैट का एग्ज़ाम जो है इससे कवर हो जाएगा। आप अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आसानी से आप लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और अभी तक अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें चैनल और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।